तमिलनाडु के 6 गांव और 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी। इतना ही नहीं, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का आकलन किया जाए तो अभी के वक्त वक्फ बोर्ड के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। रेलवे के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा अगर जमीन है किसी के पास तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसे लेकर विवाद क्यों बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम धर्म में दान की प्रथा होती है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति को दान करता है, उस संपत्ति दान करने वाले को वाकिफ कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को जो मैनेज करता है उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। चलिए, आपने वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, ये समझ लिए। तो अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि तमिलनाडु के 6 गांव और 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी। तो आप कहेंगे कि गांव वाले कोर्ट में जाकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करें, लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं होता, इसलिए विवाद है। अब इन गांव वालों को जाना पड़ेगा वक्फ ट्राइब्यूनल में। जो ट्राइब्यूनल फैसला देगा, इनका फैसला अंतिम होगा। आप किसी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ये भी आप ही को साबित करना पड़ेगा, आप ही को प्रूफ लाकर कोर्ट में देना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी आपकी है। वक्फ बोर्ड ने बस एक बार डिक्लेयर कर दी तो कर दी। दूसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता और ना किसी को गिफ्ट में दिया जा सकता है। आप बस इसे धार्मिक कार्यों या फिर सामाजिक कार्यों जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज खुलवाने के लिए जमीन को दान में दे सकते हैं। लेकिन बोर्ड पे समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्फ ट्राइब्यूनल वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला देगा और वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर मुस्लिम धर्म के लोग ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर 3 लोग रहते हैं, इसमें से एक जज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी और तीसरा एक मुस्लिम स्कॉलर रहता है जो कि मुस्लिम लॉ को जानता है। अब हम बात करते हैं कानून में ऐसा क्या लिखा है जिससे मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। पहला, नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास जितने भी जमीनें हैं उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में पंजीकरण कराना होगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताएगा उससे उस जमीन का वेरिफिकेशन कराना होगा। पहले के कानून में वक्फ बोर्ड अगर किसी भी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी, वेरिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड को जमीन का वेरिफिकेशन भी कराना होगा। इन्हीं सब बदलाव को लेकर मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि वक्फ की जमीनें छीनी जा रही है, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी खत्म की जा रही है? इस कानून पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।